सर बहुत ही बेसिक सवाल है कि 100 मीटर का एलिवेशन बेस्ड डेफिनेशन जो है इसको क्वांटिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऑपोजिशन एंड क्रिटिक्स का कहना ये है कि वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू ऑल दोज माउंटेन्स, दोज हिलॉक्स, दोज हिल्स विच आर लेस देन 100 meters, और दैट इज़ अ ह्यूज पोर्शन ऑफ अरावलीज एंड दैट मीन्स डाइल्यूशन ऑफ कंजर्वेशन नॉर्म्स। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की जब सरकार थी तो अरावली में बहुत इलीगल माइनिंग हो रही थी। अरावली में लगभग 1008 के करीब लीज माइन दी गई हैं, जिसमें से 700 अशोक गहलोत जी के समय में दी गई हैं। ये जो रैम्पेट माइनिंग एक्टिविटी होने लगी उस समय कुछ लोगों ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली जी। कि आप इलीगल माइनिंग को किस प्रकार से अलाउ कर सकते हैं, ऐसे तो अरावली ख़त्म हो जाएगा जी। ये पिटीशन लंबे समय तक कोर्ट में चलती रही। कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट करी। उस कमेटी में मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को रखा, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI को रखा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रखा। उनके साथ कोर्ट की जो अपनी कमेटी है सेंटर एम्पावरमेंट कमेटी, उसके उनके रिप्रेजेंटेटिव को रखा और चारों राज्यों के प्रतिनिधियों को रखा, क्योंकि दिल्ली से लेकर गुजरात तक 4 राज्यों में अरावली का क्षेत्र फैला हुआ है। तो कोर्ट का ये कहना था कि भाई अगर आप माइनिंग के लिए कोई जगह देते हैं तो माइनिंग के पर्पज से एक डेफिनेशन होनी चाहिए जी। माइनिंग की डेफिनेशन में किसी पर्वत को कैसे पहचानोगे? दुनिया भर में जो जियोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो बेसिस है उसमें 100 मीटर है जो एक स्टैंडर्ड माना जाता है। 50 मतलब कोई कह रहा है 50 नहीं है, कोई कह रहा है 30 नहीं है, 100 को एक स्टैंडर्ड माना जाता है जो पर्वत चोटी कहलाएगी। उसमें टॉप से लेकर और वो जो लैंड फॉर्मेशन है उसका जो सबसे लोएस्ट एरिया होगा वो पूरा एरिया पर्वत होगा, वो पूरा एरिया पर्वत होगा। तो एक है अरावली और एक है अरावली रेंज। फिर रेंज क्या होगी? हम देखते हैं एक पर्वत के बीच के बाद हम एक दूसरा पर्वत देखते हैं जी। तो आधा किलोमीटर तक अगर दूसरी चोटी है तो दोनों के बीच में जो जमीन है मतलब जो धरातल है जी। उसमें छोटी पहाड़ियाँ वो भी उसका रेंज कहलाएगी। जो रिजेस आ गए वो भी सब कुछ रेंज है। हाँ। तो ये अरावली और अरावली रेंज, तो इसमें लोग खाली पर्वत को कह रहे हैं पर पर्वत रेंज है। तो रेंज आने से कंटिन्यूटी हो जाती है। तो पहले क्या था, जब ये जो इलीगल माइनिंग और जो रैम्पेट माइनिंग थी उसमें कोई भी एरिया दे दिया और सामान्यतः पहाड़ का जो राजस्थान में मैंने भी अपनी आंखों से देखा है उनके टाइम की माइनिंग कि ऊपर 100 मीटर रह गया, चारों तरफ से खोद के चले गए तो खंबे की तरह लटक गया। अब नीचे से लोएस्ट लैंडफॉर्म से लेके 100 मीटर तक और एक के मतलब 100 मीटर से और अगले 100 मीटर की जो चोटी है उसके बीच का अगर आधा किलोमीटर का एरिया है तो वो भी कंटिन्यूस रेंज कहलाएगी। ये कमेटी ने कहा जी। कमेटी को ये हमारी मिनिस्ट्री अपॉइंट कोर्ट ने करी थी। उसमें FSI, जियोलॉजी, CEC और चारों राज्य, ताकि एक समान डेफिनेशन हो। अब दूसरे लोग कहते हैं कि अरावली एकदम ओपन हो जाएगा जी। मैंने कल भी ये कहा है कि अरावली में अभी जो लीगल माइनिंग दी है जी। वो 0.19% है। राइट। मैक्सिमम मैंने 2% का, इस पे भी लोगों को शंका होगी। अरावली में ऑलरेडी इस जजमेंट के बाद और पहले भी सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा प्रोहिबिटेड एरिया है जिसमें 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और इको सेंसिटिव जोन्स हैं। उसमें तो अगर धरातल है उस पर भी कुछ नहीं हो सकता है, नो एक्टिविटी। और इको सेंसिटिव जोन के 1 किलोमीटर भी प्रोहिबिटेड है तो वो तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। दूसरा, दिल्ली में तो अरावली में माइनिंग हो ही नहीं सकती है, इसको तो रेस्टोर ही रखना है। गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह में हो ही नहीं सकती है। और जहाँ हो भी रही है पहले उसको डिफाइन किया जाए। क्यों डिफाइन किया जाए? कि इसकी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। right. आप रैम्पेट नहीं कर सकते इसकी कंटिन्यूटी, अदरवाइज तो क्या करोगे आप सारा खुद के चले जाओगे और हो यही रहा था
राइट अभी मैं जितनी रील्स देख रहा हूँ कि अरावली में माइन खुदी पड़ी है, यस वो तो पिछले 10 साल पहले खोदी गई थी, लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि अब फर्दर कोई और भी माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी, मतलब ये 1.19% के अलावा भी। जी उससे पहले आपको एक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। अच्छा, हमारी मिनिस्ट्री का जो एक और रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है ICFR, उन्होंने झारखंड के सारंडा का बना के दिया। तो कोर्ट ने कहा हमें वो प्लान अच्छा लगा है, सेम प्लान आप अरावली के लिए बनाइए। राइट तो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान में जो सबसे बड़ा माइनिंग सस्टेनेबिलिटी, और इस देश में क्रिटिकल मिनरल है, अगर वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में है तभी उनकी परमिशन की, जो स्ट्रेटेजिक मिनरल है। राइट और उसके बाद कोई भी जगह आप लेते हो उसका सोशो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, और सोशो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के बाद उसका रेस्टोरेशन प्लान। अदरवाइज जो लोग दिखा रहे हैं वो ये 10 साल पहले इनके टाइम में जो माइन हुई है उसी के दिखा रहे हैं, लोग छोड़ के चले गए।